नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हैं आज हम एक ऐसे सवाल के साथ जिसका जवाब ढूंढ पाना इस मॉडर्न ज़माने में काफ़ी मुश्किल है। और यह वीडियो किसी भी लड़के या लड़की के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, इसलिए इस वीडियो को दिल पर ना लें। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऐसे काम करते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो वीडियो का टाइटल आप देख ही चुके होंगे। क्या लव मैरिज करने के बाद भी किसी और से प्यार हो सकता है? कुछ लोग जिन्हें प्यार एक मजाक लगता है, शायद उनका जवाब हाँ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके साथ हम इतने साल रिलेशन में रहे और जिससे एक बार हमें प्यार हो गया और फाइनली दोनों की शादी हो जाती है, उसके बाद भी किसी अदर पर्सन से हमें प्यार हो सकता है। बहुत हैरानी की बात है कि इतनी कस्में, इतने वादे करने के बाद भी लोग एक दूसरे को एक पल में भुला देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हम अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि लड़की अपने 2 साल के बच्चे को छोड़कर अपने प्रेमी संग फरार, लव मैरिज करने के बाद पति का एक्स्ट्रा अफेयर, लव मैरिज करने के बाद पत्नी का एक्स्ट्रा अफेयर, पत्नी हुई अपने प्रेमी संग फरार। और ऐसी बातें क्यों सुनने में आती है कि लव मैरिज होने के बाद पति का किसी दूसरी औरत के साथ संबंध, और जब लव मैरिज करने के बाद ऐसा लोग करते हैं तो फिर लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही बात आती है कि उन्होंने तो लव मैरिज की थी। जब ये चीज़ें न्यूज़ पर देखते हैं तो सच में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक्चुअली इसका कारण पता क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले को बिना जाने 2-3 महीने उससे बात करेंगे और जल्दी से शादी। क्या सच में इस दौर में 2 या 3 महीने किसी से बात करके किसी को हम सही तरह से जान सकते हैं? अब आप में से कुछ लोग बोलें कि हाँ, हम जान सकते हैं, क्योंकि इसी भ्रम में हम सभी जीते हैं और आंखें बंद करके प्यार करना शुरू करते हैं। और जब आंखें खुलती हैं तो सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। इसलिए रिश्तों को ना टाइम दो। जितना लंबा तुम्हारा रिलेशन होगा उतना ही तुम एक दूसरे को जान पाओगे, उसकी बुराइयाँ, उसकी अच्छाइयाँ। आज के इस दौर में जहाँ पर इतने धोखेबाज लोग भरे होते हैं, 2-3 महीने में प्यार की बातें करके, अपने घर वालों से लड़ाई करके और उनके अगेंस्ट जाकर एक ऐसे इंसान से शादी कर लेते हैं जिसके पास्ट के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। जरा सोचो, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उन्हें लगता है कि वो तुम्हें जानते हैं, लेकिन जब तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो तो वो भी शौक में रह जाते हैं कि क्या सच में हम अपने बच्चों को जानते थे? क्या वो ऐसा था या वो ऐसी थी? 18-20 साल अपने पेरेंट्स के साथ रहकर भी वो लोग तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जान पाए, तो तुम कैसे 2-3 महीने में किसी को जानकर अपनी पूरी जिंदगी किसी को सौंप दोगे? ट्रस्ट मी, जो लोग ऐसा करते हैं लव मैरिज या अरेंज मैरिज होने के बाद अपना लाइफ पार्टनर होते हुए भी किसी और से बात करते हैं, शायद ये बातें कड़वी हैं लेकिन सच हैं। उनका जो पास्ट होता है ना, वो कहीं ना कहीं जरूर तुमसे छुपा होता है। उन्हें आदत होती है कि जिसके साथ वो रिलेशन में होते हैं शादी से पहले, उसने अगर सही से बात की तो ठीक, वरना नेक्स्ट किसी दूसरे को ढूंढकर उससे बात करना वो शुरू करते हैं। वैसा ही वो शादी के बाद करते हैं। अगर तुम्हारे साथ सब सही चल रहा है तो सही है, वरना चुपके चुपके किसी और से बात करना शुरू करेंगे। सच में पता नहीं कितनों को झूठे सपने दिखाए होते हैं और कभी खुद धोखे खाए होते हैं इन लोगों ने, और कभी किसी दूसरे को धोखे दिए होते हैं। जिंदगी में बहुत से कांड कर लेने के बाद अब टाइम आ जाता है शादी का। अब वो भी तो करनी है, शादी की उम्र भी हो रही है, क्योंकि पुराने वाले जितने होते हैं उनके सामने तो उनका असली फेस आ चुका होता है, तो अब वो तो उनसे शादी करेंगे नहीं। तो अब लड़कियां ऐसा बंदा ढूंढना शुरू करती हैं जो बिल्कुल शरीफ हो, ताकि कल को अगर उसे पता लग भी जाए तो वो कुछ न कर पाए और उसे पूरी उम्र अपने इशारे पर नचाए। और फाइनली उन्हें एक ऐसा लड़का मिल जाता है जिन्हें गर्लफ्रेंड के नाम पे कभी जी भी नहीं मिला होता। और फिर शुरू होती है धार्मिक और महान बातें, ताकि लड़का सोचे कि इससे ज़्यादा संस्कारी और महान लड़की तो मेरे घर वालों को कभी मिल ही नहीं सकती, और बेचारा जल्दी से अपने घर वालों से बात करके शादी कर लेता है। लेकिन आदत तो आदत है, वो तो कभी बदलेगी नहीं, और यही आदत उन्हें शादी के बाद भी रह जाती है। पति ने टाइम दिया तो ठीक, वरना फेसबुक व्हाट्सएप दोबारा से जिंदाबाद, किसी और से चुपके चुपके बातें दोबारा शुरू। जिस दिन पकड़े गए तो फंसा दो पूरी फैमिली और अपने पति को दहेज के नाम पर। ये लोग मुझे तंग करते हैं। अब लड़के की तो कोई सुनेगा नहीं, ना पुलिस ना कोई, और लड़के की जिंदगी पूरी बर्बाद।
और वैसा कुछ लड़के करते हैं, जिस दिन पकड़े गए बात करते हो किसी और से तो फिर अपनी गलती को छुपाने के लिए पत्नी से लड़ाई, और ज़्यादा हो गया तो फिर उसकी पिटाई। और सच में यही लोग होते हैं जो लव मैरिज या अरेंज मैरिज करने के बाद भी अपने 2-2 बच्चों को छोड़कर भाग जाते हैं, और इस शादी के बाद भी किसी और से नाजायज संबंध रख के खुद का घर तो डुबा रहे होते हैं, लेकिन जो सामने वाला होता है उसका घर भी डुबा देते हैं। रिश्ते ना बहुत शिद्दत से निभाने चाहिए। शादी एक बहुत पवित्र बंधन है। तुम अग्नि के सामने बैठकर एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाते हो। शायद पुराने रिश्ते तुमने सही से नहीं निभाए होते हैं, लेकिन जिस रिश्ते में तुम्हारे और तुम्हारे लाइफ पार्टनर के घर वालों की इज्जत दांव पर लगी हो, कम से कम वो तो ईमानदारी से निभाओ। इसलिए फाइनली बस यही कहना चाहता हूँ कि प्यार में इतने पागल मत हो जाओ कि सामने वाले की झूठी बातें तुम कभी समझ ही नहीं पाओ। इतनी धोखे भरी दुनिया में अंधा होकर प्यार करना सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए सच में बहुत बड़े सपने देखे होते। तुम किसी एक पर्सन के लिए उनके सपने और अपना ये पूरा जीवन दांव पर नहीं लगा सकते। तुमसे सिर्फ तुम्हारी उम्मीदें नहीं जुड़ी होती हैं, तुम्हारे घर वालों की उम्मीदें भी तुम ही से जुड़ी होती हैं। तुम्हारे माँ बाप ने सिर्फ आने वाला कल तुम्हारे साथ नहीं देखा होता है, उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ देखी होती है कि जब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा तो हमारा ये जो बेटा या बेटी है वो हमारे साथ खड़े होंगे। इसलिए किसी एक के लिए तुम अपनी ज़िंदगी या अपने घर वालों की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। इसलिए गलत रिश्ते बनाने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा कि जब वो इस दुनिया से जाएं तो जो उनके बच्चे हैं तो उनकी ज़िंदगी उन्हें तबाह होते हुए दिखाई दे रही हो। इसलिए किसी ऐसे इंसान के लिए जो शायद तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए काबिल नहीं था, तुम अपनी फैमिली की उम्मीदें तबाह नहीं कर सकते हो। फाइनली बस यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जो भी स्टेप ले रहे हो तो सोच समझ कर लो। आंखें बंद कर कर किसी पर विश्वास करना बंद करो। और वीडियो के शुरू में भी बताया था कि ये वीडियो किसी भी लड़के या लड़की के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ऐसा काम करते हैं। आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।